लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली अपनी केओस एलिमेंट की 3% तक पावर्स को रिलीज कर लेता है और 3% तक पावर्स को रिलीज करने के बाद उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके पास एक नई पावर आती है जो कि गॉड किलिंग के लिए है और उसी पावर के अवेकन करने के बाद वो डोरब के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। ग्रैंडमा ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो आज मुझे पता चला केओस एलिमेंट की ट्रू पावर क्या है। जबकि ली हेसियोड से कहता है जब मैं बीस्ट किंग के साथ फाइट कर रहा था तब भी तुमने मुझे अपनी पावर्स को अनलीश नहीं करने दिया और ना ही इसके साथ फाइट करते हुए एलिमेंट ऑफ केओस की ट्रू पावर को यूज करने दिया। ऐसा क्यों है? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? हेसियोड पहले तो उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर साथ ही वो उसे कहता है आज अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे दुश्मन के साथ नहीं हुआ होता जो कि यहाँ पर गार्ड्स की पावर को यूज कर रहा है तो मैं कभी भी तुम्हारी पावर्स को टेकन नहीं करता और तुम्हें केओस की ट्रू पावर्स को यूज नहीं करने देता, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पावर्स तुम्हारी अवेकन की है वो गॉड किलिंग के लिए है और गॉड किलिंग पावर्स को यूज करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरे बहुत सारे ऐसे गार्ड्स हैं जिनकी नजर में ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि किसी ने यहाँ पर गॉड किलिंग वेपन को यूज किया है, गॉड किलिंग पावर्स को यूज किया है, वो सभी लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। मुझे तो लगता है कि अभी तक किसी गार्ड ने तुम्हारी पावर्स को सेंस भी कर लिया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद तुम्हारे दुश्मन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और ना सिर्फ बढ़ने वाले हैं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा बहुत ही पावरफुल दुश्मनों के साथ निमटने के लिए। वो तुम्हारे पीछे तब तक आते रहेंगे जब तक वो तुम्हें मार नहीं डालते। तो आज के बाद तुम्हारा सामना किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ नहीं है बल्कि गार्ड्स के साथ है, या फिर उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ जिनको गार्ड्स यहाँ पर अपनी गॉडली पावर्स के साथ भेजेंगे। यहीं पर ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास एक नई नोटिफिकेशन है, तुमने यहाँ पर गॉड किलिंग पावर्स को अवेकन किया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर नई मेडिकल सप्लाईज मिली है जिनका नाम डोसा टीयर है। डोसा टीयर के अंदर उसे काफी सारी नई चीजें मिलती हैं और उसके साथ ही उसे मिशन की कंडीशंस भी बताई जाती हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक नया मिशन मिला है और उसकी 3 कंडीशंस हैं। तुम्हें डोसा टीयर को यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हें ब्लेसिंग और नाइलेशन स्लैश को बैटल में 2 बार यूज करना है और फिर तीसरे नंबर पर अपनी गॉड किलिंग एलिमेंट्स की पावर को यूज करते हुए तुम्हें डोरब को मारना होगा। ली अंकल से कहता है अंकल अगर मुझे यहाँ पर गार्ड्स के साथ ही फाइट क्यों ना करनी पड़े, इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तो मैं जरूर फाइट करूंगा। और साथ ही वो डोसास के टीयर को एक्टिवेट करता है। तो वो एक छोटी सी बॉटल होती है जिसके अंदर डोसा टीयर होते हैं। उसकी डिटेल्स में लिखा होता है कि डोसा टीयर्स को पीने के बाद उसकी एचपी 1000 पॉइंट तक बढ़ जाएगी और साथ ही उसकी मैजिकल पावर 700 पॉइंट्स के साथ इंक्रीज होगी और थोड़ी देर पहले उसने जितने भी स्किल्स को यूज किया होगा उन सभी का कूल डाउन रिफ्रेश हो जाएगा। तो ली जल्दी से उस बॉटल के अंदर जो भी पोशन होता है उसको पी जाता है और कहता है तो सबसे पहले तो मुझे इस मिशन को पूरा करना है, सबसे पहले डोरब को मारना है। डोसा टीयर्स को पीने के बाद उसके सारे स्टैट्स दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं। कहता है तो अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ चुका है। उसकी एचपी भी 1000 पॉइंट से बढ़ गई है और उसके साथ साथ उसके ब्लेसिंग और नाइलेशन स्किल्स वो दोनों भी दोबारा से रिस्टार्ट हो चुके हैं। तो यहीं से नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पर डोरब गिरता है। डोरब गिरने के बाद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने लॉर्ड हेडिस को अपनी सोल दी थी उस वक्त मेरे पास जितनी भी सेंसेस थी वो सारी की सारी ब्लॉक हो चुकी थी, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता ना ही दर्द, फिर यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा पेन महसूस क्यों हो रहा है? आखिर उस लड़के ने मेरे साथ किया क्या है? उसने यहाँ पर कौन सी पावर्स को यूज किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुरानी कहानी वाकई में सच है? इस दुनिया में एक ऐसा हीरो है जो कि गॉड किलिंग वेपन रखता है, वो गार्ड्स को भी मार सकता है। उसी वक्त ली बड़ी स्पीड के साथ नीचे उतर आता है डोरब के ऊपर अटैक करने के लिए। डोरब जल्दी से उसके अटैक को अवॉइड करता है लेकिन ली फिर से बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ली यहाँ पर अपने ब्लेसिंग और नाइलेशन इन दोनों स्किल्स को एक ही टाइम पर यूज कर रहा है क्योंकि ये भी इसके मिशन का हिस्सा है। तो ली जैसे डोरब के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है उसी वक्त डोरब अपनी कंसीलिंग की एबिलिटी को यूज करता है और सामने से गायब हो जाता है। लेकिन ली ने क्योंकि यहाँ पर डोसा टीयर्स को पिया हुआ है इसी वजह से अब वो किसी भी कंसील की हुई चीज को देख सकता है। वो डोरब को भी यहाँ पर महसूस कर सकता है कि वो कहाँ पर है। ली जल्दी से साइड पर घूमता है और अपने पंच का रुख मोड़ते हुए फिर से डोरब की तरफ आगे बढ़ता है। डोरब भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस वक्त अपनी कंसीलिंग मूव को यूज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे देख सकता है। और ली डोरब के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी पंच के साथ ही डोरब का एचपी लेवल 3600 पॉइंट्स के साथ कम हो जाता है। तो ली यहाँ पर उसे रिकवर करने का मौका ही नहीं देता, वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहा था। वो उसे इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि हर पंच के साथ डोरब का एचपी लेवल 3000 पॉइंट्स के साथ कम होता जाता है और यहाँ तक कि ली के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हारे दुश्मन का एचपी लेवल 10% से कम रह चुका है। साथ ही उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे डोसा टीयर का इफेक्ट सिर्फ 2 सेकंड में खत्म होने वाला है। ये डोरब से कहता है डोरब अब तुम्हारा अंत आ चुका है, अब तुम फाइनली मेरे हाथ से मरने वाले हो। साथ ही ली अपनी सारी पावर्स को रिलीज करता है और अपने फाइनल मूव के साथ डोरब को एक जबरदस्त पंच मारने लगा है, जबकि डोरब भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो क्या वाकई में जो गॉड किलिंग पावर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी गॉड को मार सकते हैं? और यहीं पर ली का पंच उसके चेहरे पर पड़ता है जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ ही डोरब की बॉडी वहाँ
पर नाइलेट हो जाती है। ग्रैंडपा जो कि नीचे खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं, वो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ली तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहीं पर बो बैन की तरफ भी दिखाते हैं, बो बैन ने भी अपने उस दुश्मन को मार दिया है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। ब्रांस और फिलकोरा वो दोनों भी अपने इर्द गिर्द जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मारकर वहीं पर खड़े होते हैं और वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं, वहाँ पर जहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है और उस धमाके के साथ ही डोरब की बॉडी वहाँ पर हाक बनती हुई दिखाई देती है। ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने डोरब को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। डोरब के मरने पर उसे एक रेड की मिलती है, साथ ही उसे एक जेम मिलता है जो कि विंड एलिमेंट के लिए है, और एक आर्मर मिलता है जिसका नाम आइस फ्रोस्ट आर्मर होता है, और एक रिंग मिलती है जो कि अर्थ एलिमेंट को यूज करने के लिए है। और फिर साथ ही उसके पास काफी सारी विंडोज ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने मिशन की तीनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, तुमने डोसा टीयर को पिया, उसके अलावा तुमने ब्लेसिंग और एनाइलेशन स्किल को 2 बार यूज किया, फिर लास्ट पे तुमने डोरब को भी मार दिया, यानी कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। और मिशन कंप्लीट करने पर तुम्हें 1.5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ ही तुमने लेवल अप भी किया है, और इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने के बाद जब उसका लेवल अप हो चुका है तो साथ ही उसे बताया जाता है कि तुम्हारी गेम के अंदर जितने सारे सिस्टम्स है, जो हिडन सिस्टम्स है, वो सारे एक्टिवेट कर दिए गए। अब तुम पहले से ज्यादा वाले सिस्टम्स को यूज कर पाओगे। बैटल के एंड होने के बाद केओस की पावर्स गायब हो जाती हैं और ली ग्राउंड पर नीचे उतर आता है। ग्रैंडपा भागते हुए उसके पास आते हैं और ली से कहते हैं ली क्या तुम ठीक हो? ली ग्रैंडपा की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है ग्रैंडपा मैंने कर दिया, और फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन नेदरवर्ल्ड का दिखाया जाता है। नेदरवर्ल्ड के अंदर जहाँ पर लॉर्ड हैडिस बैठा होता है, उसने अपने रूम के अंदर बहुत सारे जार रखे होते हैं और उन जार्स के अंदर बहुत सारी एनर्जीज रखी होती हैं। यहाँ पर जितने भी जार पड़े हुए हैं ये सभी के सभी जार एक एक गार्डियन को दर्शाते हैं। तो यहीं पर एक जार पड़ा होता है जो कि डोरब का होता है और उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। हैडिस उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो डोरब की सोल एनर्जी थी, यहाँ से डिसअपियर हो गई, इसका मतलब है कि डोरब मर चुका है। लेकिन डोरब को तो हमने लाटुनाया का गार्डियन बनाया था, इसका मतलब तो यह है कि गॉड किलर वाकई में रीबॉर्न हो चुका है और इस वक्त वो लाटुनाया डेजर्ट में है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे पर्सनली वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एगोलिस इस वक्त उसी तरफ जा रहा है, वो लाटुनाया डेजर्ट की तरफ ही जा रहा है, वो सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सीन एंडलेस सी का दिखाया जाता है कि नेदरवर्ल्ड को लाटुनाया डेजर्ट से जोड़ता है। एंडलेस सी के अंदर एक छोटी कश्ती होती है जिसके ऊपर एगोलिस बैठा होता है, तो एगोलिस उस कश्ती के जरिए से एंडलेस सी को पार करते हुए लाटुनाया डेजर्ट में जाने वाला है। काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये बोट बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन क्या किया जा सकता है, एंडलेस सी को पार करने के लिए सिर्फ इसी बोट से ही जाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जो कि नेदरवर्ल्ड से लाटुनाया डेजर्ट को जोड़ सके। उस कश्ती को चलाने वाले बंदे का नाम सेसिल होता है। एगोलिस उसे कहता है सेसिल क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते, फिर हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा? सेसिल उसे कहता है हम लोग तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तुम्हारे सामने ही पोर्टल है जहाँ से तुम लाटुनाया में जा सकते हो। एगोलिस उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वैसे भी मैं काफी जल्दी में हूँ। तो उसके सामने पोर्टल होता है जो उसके दूसरी तरफ लाटुनाया डेजर्ट है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ज़ीली का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा ज़ीली को उठाकर घर ले जाते हैं, तो ज़ीली को वहाँ पर बिस्तर पर लिटा देते हैं। जब ज़ीली की आंखें खुलती हैं, उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही होती है। उसे कोई कह रहा होता है ज़ीली चलो जल्दी से उठो, ज़ीली जल्दी से उठो। ज़ीली अपनी आंखें खोलता है तो उसकी मॉम की आवाज होती है। ज़ीली वहीं पर चिल्लाकर अपने मॉम को पुकारता है और उस ट्रेन में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के को अचानक क्या हो गया। तो सभी लोग ली को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ली अपने आसपास देखता और कहता है अब यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं ये कौन सी जगह पर हूँ, लगता है कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ। पर एक बंदा होता है गंजा सा, वो आगे बढ़ता है ली से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसी वक्त ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है अगला स्टेशन यूजान लू है, इन पैसेंजर को यूजान लू स्टेशन पर उतरना है, वो सभी लोग रेडी हो जाओ। ली ये बात सुनते ही हैरान होता है और कहता है यूजान लू ये तो मेरे इलाके का नाम है, क्या मैं वाकई में वापस आ गया हूँ? साथ ही वो फिर से चिल्लाकर कहता है मैं फाइनली वापस आ गया। कि वो टकला बंदा जिसने उसको पकड़ा होता है वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। ली उसे कहता है प्लीज बड़े भाई मुझे छोड़ दो, मुझे सिर्फ एक बुरा सपना आया था जिसकी वजह से मैं डर गया था। इसी वक्त ली के पास एक रेड कलर की विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है खतरा तुम्हारे पास आ रहा है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। ली कहता है ये अचानक से मुझे विंडोज क्यों दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी भी गेम के अंदर हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं रियलिटी में वापस आ चुका हूँ। इसी वक्त ली को पीछे से आवाजें आना शुरू होती है, पीछे से कुछ लोग भागते हुए इस तरफ आ रहे होते हैं ली को पकड़ने के लिए। यहीं पर ली को अपनी मॉम की आवाज भी आती है, उसकी मॉम से कहती है ली जल्दी से यहाँ से भागो, ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। ली कहता है ये क्या, यहाँ पर तो मुझे मॉम की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे मॉम की आवाज कैसे आ सकती है? ली जैसी वहाँ पर से अपनी मॉम की आवाज सुनता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा से लाटुनाया डेजर्ट में चला जाता है। जबकि वो टकला बंदा जिसने ली का कॉलर पकड़ा होता है वो बहुत सा हैरान हो जाता है क्योंकि ली उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। इसी वक्त वो तीनों लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जबकि वो गंजा बंदा भी साथ ही होता है। आकर उससे कहते हैं तुम अभी अभी यहाँ पर जिस लड़की के साथ खड़े थे वो स्कूल वाला लड़का कहाँ पर चला गया? वो बंदा उन्हें बताता है कि वो भी मेरे सामने ही था, लेकिन अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया। क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पर आते हुए उसको देखा नहीं कि वो यहाँ से कैसे गायब हुआ? तो वो सारे लोग
जो कि ली को जहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो तो यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए आए थे। नेक्स्ट सीन फिर से लाटूनाया का दिखाया जाता है। अचानक से ली की आंख खुलती है तो वो लाटूनाया डेजर्ट में ग्रैंडपा के घर पर अपनी आंख खोलता है। लंबे लंबे सांस ले रहा होता है और कहता है ये क्या, मैं तो वापस से लाटूनाया डेजर्ट में आ गया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर लेटे लेटे कोई सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना कुछ ज्यादा ही हकीकत जैसा था। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।